मित्रों, जय सिया राम। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की जानकारी इस सत्र में प्रदान करेंगे। षटतिला एकादशी कब होती है, इसको करने की क्या विधि है, व्रत करने का क्या तरीका है, कैसे हम अपनी दिनचर्या को उस दिन रखें, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, इस सत्र में हम ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सज्जनों, षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। षटतिला एकादशी का महत्व भगवान विष्णु की कृपा पाने, सभी पापों का नाश करने, दरिद्रता दूर करने और सुख समृद्धि व मोक्ष को प्राप्त करने में है, जिसके लिए इस दिन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्धि लाता है और कन्यादान तथा स्वर्णदान के बराबर पुण्य इस व्रत के रहने वाले व्रती को प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में कहा गया है कि इस व्रत से पूर्व जन्मों के पाप और वर्तमान जीवन की दरिद्रता दूर होती है। यह धन, सुख और समृद्धि लाता है। मां लक्ष्मी की कृपा इस व्रत के करने से जातक को प्राप्त हो जाती है। व्रत और दान से मृत्यु के बाद भगवान श्री विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है और सायुज्य मुक्ति को व्रती व्यक्ति प्राप्त करता है। माघ मास में भगवान विष्णु को तिल अत्यंत प्रिय होता है और इस दिन उनका स्मरण करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। तिल का जो 6 प्रकार से उपयोग है वह इस प्रकार से है। सर्वप्रथम तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल का भोजन। ये 6 प्रकार से तिल का प्रयोग हमें षटतिला एकादशी के दिन करना चाहिए। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के बहुत जन्मों के जितने भी पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस दिन हमें भगवान की पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना है। आइए हम इस व्रत की विधि को भी बताते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके घर की साफ सफाई की व्यवस्था करें। तिल को पीस करके पानी मिला करके उसका उबटन सारे शरीर में लगाएं। तिल मिश्रित जल से ही स्नान करें। तत्पश्चात तिल से तर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करता है, यमराज प्रसन्न होकर के उसके पितरों को भगवान के लोक में पहुंचा देते हैं। वो नरक में भी पड़े हों तो वहां से निकल करके भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। स्नान के पश्चात एक चौकी पर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तिल, गंगाजल, पीले फूल, चंदन इत्यादि से भगवान का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। गीता जी का पाठ करें अथवा भगवान की कथा को सुने। जो संभव हो आप करें। तत्पश्चात तिल का दान करना चाहिए। इसके पश्चात दान करने के बाद में ही तिल का आहार लेना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तिल का भोजन करना प्रशस्त बताया गया है। रात्रि में हो सके तो जागरण करना चाहिए। एकादशी का जागरण मनुष्य को अनंत गुना फल प्रदान करता है। पश्चात अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातःकाल व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत को खोलना चाहिए। यह व्रत त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। षटतिला एकादशी जो है वो मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों को नष्ट कर देती है। अब आइए
हम जानते हैं कि सटतिला एकादशी का प्रारंभ कब होगा। सज्जनों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो दिनांक 13 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 3:35 पर हो रहा है। इसका समापन 14 जनवरी 2025 दिन बुधवार को सायं 5:44 पर हो रहा है। अतः उदया तिथि की गणना के अनुसार एकादशी तिथि का जो व्रत है वो 14 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के पश्चात किया जाएगा। 13 जनवरी को 3 बजे के बाद हमें चावल का त्याग कर देना है। हम दोपहर 3 बजे के बाद चावल नहीं खाएं। शुद्ध, सात्विक और जो दैवीय आहार है उसी को ही ग्रहण करें। मन को शांत रखें, झगड़ा कलह इत्यादि ना करें। रात्रि में जब हम शयन करें तो अपने मुख की शुद्धि करने के पश्चात ही हम शयन करें, ताकि प्रातः काल हमारा मुंह दुर्गंध युक्त ना रहे। इस तरह सज्जनों, हम यदि सटतिला एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान श्री नारायण व माता लक्ष्मी की जो अहेतु की कृपा है वो हमें प्राप्त हो जाएगी और भगवान हमारे पर प्रसन्न होकर के हमें मन, वचन और कर्म से शुद्ध कर देंगे। लिए भगवान का ध्यान, निरंतर ध्यान करते रहें। भगवान के एकादशी व्रत को करते रहें, जिससे ही इस संसार से मुक्ति संभव है। आने जाने के अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होगी। जय सीताराम, जय लक्ष्मी नारायण, जय एकादशी महारानी।